ये वीडियो पे अगर तुमने क्लिक किया है तो तुम्हारे मन में अक्सर ये सारी चीज़ें आती होंगी या आ रही होंगी कि लोग मुझे भाव नहीं देते हैं, लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। मैं उनके लिए हमेशा साथ देता हूँ, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन लोग मेरा साथ नहीं देते हैं। मुझे जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इंसान तभी मुझे छोड़कर चला जाता है। मुझे किसी इंसान से बहुत उम्मीदें होती हैं तो इंसान हमेशा मेरी उम्मीदों पर पानी फेरता ही फेरता है। ऐसे में मैं क्या करूँ कि लोग मुझे भाव दें, मेरी इज्जत करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, मेरे प्यार को समझे। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आपको वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके मन में सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं ये बात तो बिल्कुल जाहिर तौर पर मान के बैठा हूँ कि आपने अपने सारे एफर्ट्स किसी पर डाल दिए हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते तो आपको रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो फिर ये मौका ही नहीं देते कि वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल ना करें। ऑब्वियसली ना, जब आप निराश है तो उसने फुलफिल की नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशंस। निराश तभी तो हैं जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते ही नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना या ना करना उसके उस पर आता ही नहीं और आप हमेशा खुश रहते। तो ये तो सिंपल सा फैक्ट है कि आपने अपना पूरा एफर्ट दे दिया है। क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट दिया? आप उस इंसान को क्यों इतना भाव दे रहे हैं? उस इंसान को क्यों इतनी इज्जत दे रहे हैं जो आपको इज्जत ही नहीं दे रहा है? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आपको लगता है इस इंसान से मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत, पहली बात तो इज्जत मांगने से या ये सोचने से कि मुझे इज्जत चाहिए, ऐसे इज्जत नहीं मिलती है। अपने ऊपर काम करो, अपने में ग्रोथ लेकर आओ, अपने पे मेहनत करो, अपने आप इज्जत मिलने लग जाएगी। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बोलो कि मैं उसको ये चीज़ बोल दूँ तो वो इज्जत करने लग जाए, उसके लिए ये चीज़ कर दूँ तो इज्जत करने लग जाए। मैं तुम्हें बता देता हूँ 2-3 चीज़ें, लेकिन वो बहुत हार्श लगेगा। चलो बता ही देते हैं आपको। सबसे पहली चीज़ कि इंसान सिर्फ उसी इंसान की इज्जत करता है जिससे उसका मतलब पूरा हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि उसके पास पैसा है, आप उसकी इज्जत करने लग जाएंगे। क्यों करने लग जाएंगे? एटलीस्ट मैं तो करने लग जाऊँगा। आप मुझे जज करें या कुछ भी करें, आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। चलिए आप अपने ऊपर मत लीजिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर सामने वाले पे पैसा है तो उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें लगता है उस पर पैसा है तो हमारा उससे फ़ायदा हो जाएगा। दोस्त है यार, उस पर पैसा है, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा हम पे खर्चा कर देगा, सही है ना यार, थोड़ा सही है, कुछ दिलवा देगा हमें, कुछ हमको ऐश करवा देगा, अच्छी बात है। जहाँ पैसा होगा वहाँ रिस्पेक्ट आएगी ही आएगी। तो आपको सबसे पहले पैसा कमाना है, लाइफ में ग्रोथ करनी है, ठीक है। लाइफ में थोड़ा मेहनत करनी है खुद पे। जब आप पे पैसा आ जाएगा तो आपको पहली बात तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, और दूसरी बात कि लोग रिस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिनसे उनकी नीड्स पूरी होती हैं। सपोज करिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आप स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पैसे पे कर रहे हैं, इसलिए ना आप उसकी सुन रहे हैं। या किसी भी इंसान के आप ऐसे सुन लोगे, कोई भी आके 4 थप्पड़ मारेगा, उसका थप्पड़ खा लोगे? नहीं खाओगे ना। वहाँ पैसे दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट है, वहाँ पे टीचर हैं, वो उनकी बात सुननी है, वो आपको पास करवाएंगे, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपके शिक्षक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने बॉस की क्यों सुनते हो? इससे सुनते हो क्योंकि आपकी नीड्स पूरी हो रही। वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पैसे देने वाला है। पैसे नहीं देगा तो आप यूं ही किसी की 4 गालियाँ नहीं सुनोगे, ऐसे ही सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे। तो जहाँ आपकी नीड्स पूरी होंगी वहाँ पर आप अपनी चीज़ें सुनोगे, वहाँ पर आप झुक जाओगे अपने आप। तो ये ऐसे सिंपल चीज़ चलती है। तो किसी भी इंसान से अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो उसकी आप नीड्स पूरी कर दो, वो इंसान बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ये उम्मीद है कि उस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो इंसान भी मुझको प्यार करे, तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि उसकी नीड पूरी हो और वो इंसान आपको प्यार भी करेगा, रिस्पेक्ट भी देगा, सब कुछ करेगा। ये हार्श रियलिटी है, ये हार्श ट्रुथ है। लोग इसको नहीं समझते हैं। लोगों को बस वही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि बस लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ये करें, वो। ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी है। थर्ड पॉइंट है जिससे आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, और वो ये है कि अपने आप को वोकल करो, अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो आपने मौका दिया है इसलिए उड़ा रहा है। बहुत सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, समझ सकें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी रिलेशनशिप में जब आप आते हैं, किसी भी फ्रेंडशिप में आप आते हैं, तो एक पहली लड़ाई ज़रूर होती है जहाँ पर आपको लगता है कि ईगो क्लैश हो रहा है ना। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो एक पहली लड़ाई ज़रूर होगी, छोटी सी बेशक लड़ाई हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि ईगो क्लैश हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं झुकूँ या वो झुके। हमेशा याद रखना कि जो इंसान पहली लड़ाई में झुकेगा उसको आगे भी झुकाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको झुकना नहीं चाहिए, आपको अपना ईगो रखना चाहिए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला जी रहा है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एक बार झुक गया उसको बार बार झुका के और परेशान किया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं क्या किया जाएगा।
तो आपको झुकना नहीं है। कोई आपको एक बार झुका रहा है, आप झुकिए मत। और अगर आपकी इमेज ही ऐसी बन गई है आपके आसपास की, आपकी तो सब आते हैं धज्जी उड़ा के चले जाते हैं, मज़े लेके चले जाते हैं, और 4 लोग आते हैं हंसते हैं आपके ऊपर और चले जाते हैं, तो मेरे भाई आप अभी कुछ नहीं कर सकते। आपकी इमेज ही ऐसी बन गई, रातों रात ऐसे इमेज चेंज नहीं होती है। सॉरी बट ऐसी इमेज चेंज नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ करेंगे भी ना, अगर आप अचानक से वोकल हो जाएंगे और अपना स्टैंड लेने लग जाएंगे और लोगों पे बोलने लग जाएंगे कि हाँ, कुछ भी कहने लग जाएंगे, तो लोग और मज़े लेंगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है। फिर वो और मज़े लेंगे कि अरे आज तो देखो, तो तोता तो उड़ने लग गया, हमेशा तो शांत बैठा रहता था। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इतने ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी और नई जगह पर जाएँ, नए दोस्तों से मिलें, नए लोगों से मिलें, तो वहाँ पर आप थोड़ा वोकल होएं। कोई आपको दबा रहा है तो दबो मत, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिड लाइफ ही क्यों नहीं है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती दबा रहा है, दबिए मत, बेफालतू में दबना नहीं चाहिए। और एटलीस्ट अगर आप दब रहे हैं तो आपके अंदर ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि वो क्यों मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहा है। इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती है, हक है। दिखाइए कि चाहिए मुझे इज़्ज़त, भाई मैं ऐसा हूँ। इज़्ज़त दे रहे हो तो बात करो, नहीं करो तो अपनी एसएससी कराओ, छोड़ो, जाओ यहाँ से। ये अगर स्टैंड ले सकते हो तब तो बात करो कि आपको इज़्ज़त चाहिए। और अगर आप वही कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ यार, मेरी लोग इज़्ज़त क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सीधे साधे होते हैं उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है। लोगों की सच में रिस्पेक्ट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के रिस्पेक्ट देने का मन करता है, लेकिन उनको कितनी कम रिस्पेक्ट मिलती है ना। उनको क्या उतनी रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं मिलती है। वो लोग परेशान भी तो उतने होते हैं, और पहली बात उनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि, है ना। फिर वही चीज़ है, अपने ऊपर उन्होंने मेहनत की हुई है, उनका लहजा ऐसा है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। या तो दिखने में अच्छे होंगे, या तो उनका पैसा अच्छा होगा, या तो किसी की नीड्स पूरी कर रहे होंगे, या तो उनका बिहेवियर अच्छा होगा। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर है तो आपकी रिस्पेक्ट लोग करेंगे। और एक भी चीज़ नहीं है तो सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर कोई आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। दुनिया ऐसी ही है। या तो ये अपना लो ये बात, या तो अपने अंदर ये घुसा लो दिमाग में कि नहीं, लोग बिना किसी रीज़न के रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। समझ रहे हो? अगर ये एटीट्यूड के साथ चलोगे तब तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही है तो जो चीज़ें बताई उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और नहीं इतना आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो इज़्ज़त दे रहा है नहीं दे रहा, वो रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो मैं मानता हूँ कि आपको परेशानी तो हो रही है कि कोई इंसान या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने हिसाब से लाइफ को जियो, अपने अनुसार लाइफ को जियो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, आज आप इनसे तो रिस्पेक्ट ले लेंगे, लेकिन कल को किन्हीं और नए लोगों से मिलेंगे, वो भी तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या सबकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि सबको आप समझाते घूमेंगे कि नहीं मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ? सबको तो आप नहीं समझाएंगे ना। आप खुद को समझा सकते हैं, खुद को अच्छा बना सकते हैं। लोग क्या हैं क्या नहीं है उनको बदलने की कोशिश प्लीज़ आप मत करिए। लोग अपने पार्टनर को नहीं बदल पा रहे हैं, लोगों की शादी हो रही है वो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, अपने बच्चों को नहीं बदल पा रहे हैं। वो साला नशा कर रहा है, वो उसको नहीं संभाल पा रहे कि बेटा नशा मत कर, हैं। उनकी बीवी कहीं और जा रही हैं, वो उनको नहीं मना कर पा रहे हैं। कोई वाइफ हैं तो वो अपने हस्बैंड को नहीं मना कर पा रही हैं कि प्लीज़ नशा मत करो या ये चीज़ मत करो। वो उनको नहीं समझा पा रहे, तो तुम और मैं क्या है, हम लोगों को थोड़ी बदलते घूमेंगे यार। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस फालतू की मत रखो। और जो चीज़ें बताई हैं, रिस्पेक्ट ऐसे ही मिलती है। अगर अच्छी लगी है बातें तो वीडियो को लाइक करके जाओ। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो। थोड़ा तो हमको भी रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ लोग बोलेंगे कि तूने भी तो एक्सपेक्टेशंस रखी जो तू रिटर्न में लाइक मांग रहा है। ठीक है, अच्छा लॉजिक है आपका, मान लिया, एक्सपेक्टेशन रखी तो कम से कम पूरी तो कर दो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो चीज़ें कही हैं वो कहीं आपके भेजे में कहीं कोई जगह बनाया है या नहीं बनाया है, या फिर ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है, तो बताना, अच्छा लगेगा मुझे।